जलाली पुरफजल नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आइए आज शाम अपनी नसीहत के वास्ते खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को खोलेंगे। पैदाइश की किताब में से आज शाम चौथा बाब उसकी पहली आयत से खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब का चौथा बाब उसकी पहली आयत सफ़ा नंबर 10 पे है। लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने कायन से कहा, तू क्यों गज़बनाक हुआ है? तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर तबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिबा। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये कलाम मुक़द्दस में एक मशहूर वाक़या है और ये गुनाह के बाद नस्ल इंसानी का बढ़ने का, जब नस्ल इंसानी बढ़ने लगी तो लिखा है कि आदम का पहला बेटा पैदा हुआ और उसका नाम क्या रखा? कायन। कायन के नाम का मतलब है मलकियत या बख्शा गया, या इसका एक ये भी मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है, मुझे खुदावंद की तरफ से एक मर्द मिला। तो खुदावंद की तरफ से मिलना, गोया इसका ये मतलब हुआ कि खुदा ने, हवा ये कह रही थी कि खुदा ने मुझे पैदा करने की ताकत बख्शी। और ये सच बात है कि खुदा ही ये ताकत बख्शता है। औलाद हो, दुनिया की कोई भी बख्शिश हो, खुदा ताकत बख्शता है, खुदा कुव्वत बख्शता है। तो इंसान, आपको पता है खुदा के कलाम में लिखा भी हुआ है कि इंसान उस वक्त तक पा नहीं सकता जब तक उसको ऊपर से दिया ना जाए। हर अच्छा इनाम नूरों के बाप की तरफ से है और वो देता है और मुहैया करता है। जब ये पहला बेटा पैदा हुआ, फिर खुदावंद का कलाम कहता है कि इसके बाद लिखा है, फिर कायन का भाई हाबल पैदा हुआ। तो ये दो भाई हो गए। याद रहे, बाइबल में ये बात आपको बार बार मिलेगी। बार बार आप बाइबल में पढ़ेंगे दो का जिक्र, एक नेगेटिव किरदार होगा और एक पॉजिटिव किरदार होगा।
आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो आपको ये जिक्र बार बार, इसहाक के दो बेटे, एक असाऊ नेगेटिव किरदार और याकूब का पॉजिटिव किरदार, बाइबल बड़ी पढ़ी है। नए अहदनामा में चले जाएं तो आपको पता है वो दो औरतें जो चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी, वो भी एक नेगेटिव किरदार और एक पॉजिटिव किरदार। अगर आप बाइबल में पढ़ें, एक अमीर आदमी, गरीब लाजर, एक आसमान पर चला गया खुदा की बादशाही में, और एक क्या कर गया, रह गया, अजाब में चला गया। तो ये दो किस्म का किरदार आपको अक्सर बाइबल में मिलेंगे। दो लोग हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक ने बड़ी पॉजिटिव दुआ की और एक का किरदार क्या मिला, नेगेटिव। तो ये असल में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, और वो क्या है, कुछ नेगेटिव किरदार के मालिक हैं जो दुनियादार हैं, जो दुनिया में खुश रहते हैं, दुनियादारी है, दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में, दुनिया की मसरूफियात, और उनकी कभी मसरूफियत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो किन के साथी हैं, काइन के साथी हैं, और वो इन्हीं चक्रों में लगे रहेंगे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हाबिल की मानत हैं, जो खुदावंद को क्या है, पसंद हैं। और लेकिन मैं जब आज पढ़ रहा था तो हैरानगी की बात यह है कि हाबिल बावजूद खुदा का बंदा होने के, खुदावंद के इतना करीब होने के, उस पर क्या हुआ, हमला हुआ। क्या हुआ, हमला हुआ। और किसने हमला किया, भाई ने। भाई को बाइबल में शरीर भी कहा गया है, लिखा है काइन वो शरीर से था। कौन मारा गया, हाबिल, जो खुदा के करीब था, जो खुदा की राहों पर था। दुख उठाने वाला कौन है, हाबिल। कभी कभी ईमानदार रास्तबाज खुदा के बंदे और बंदियां ये भूल जाते हैं कि जब तक हम जमीन पर हैं, कई दफा ईमानदारों को कई दफा के दुख उठाने पड़ते, मुश्किलात में से गुजरना पड़ता। कोई ऐसा गुनाह में नजर नहीं आता जो हाबिल ने किया हो, लेकिन फिर भी वो भाई के क्या है, ज़द में, उसके गुस्से की ज़द में है, और उसे दुख उठाना पड़ा, यहाँ तक कि उसको क्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और ये पहली ज़मीन पर कत्ल हुआ, ये पहली ज़मीन पर इसकी कब्र बनी। और ये शख्स जो है वो, क्योंकि ये दो भाई हैं, एक दुनियादार है और एक खुदा परस्त है, एक दुख उठाने वाला है और दूसरा दुख देने वाला है। एक दुख उठाने वाला है और दूसरा दुख देने वाला है। अब जो दुख उठाने वाला है, इसका क्या कसूर है, कोई है कसूर? वो तो खुदा के साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या उठा रहा है। बहुत दफा ईमानदारों, खुदा के बंदे और बंदियों, आप राइट भी हों, ठीक राह पर भी हों, फिर भी जब तक हम बदन के वतन में हैं, हमें कई किस्म के दुखों, परेशानियों, प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है, एक की उम्र है चंद साल, और वो भी किसकी, हाबिल की, जो खुदा के करीब था। उसकी उम्र कितनी, चंद साल। और काइन, समझे इस बात को, जाने इस बात को, ईमानदार होते हुए, रास्तबाज होते हुए। और कभी कभी जब ऐसे पैगामात होते हैं तो हमें, चूँकि हर वक्त मौज़ों के, चीज़ों के होते हैं, एक तरह का माइंड हमारा क्या किया होता है, बना होता है। लेकिन याद रहे, ये हवाला जात हमें इनकरेज भी करते हैं, हौसला भी देते हैं, ताकत भी बख्शते हैं, कुव्वत भी देते हैं कि खुदा के हुजूर बहुत दफ़ा ईमानदार ऐसी हालत से क्या करता है, गुजरता है, लेकिन उसे घबराना
नहीं चाहिए। फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि काइन हाबिल दोनों के पेशे फर्क थे। एक किसान बन गया, दूसरा चरवाहा बन गया। पेशों का मसला नहीं, बल्कि लिखा है चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काहिन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया। यह हदिया पेश कहाँ किया गया था? थोड़ी चीज करो, कहाँ पेश किया गया था? कोई आइडिया? उस वक्त उसका बाप ही काहिन था। कौन? आदम। ये हदिया किसके पास लाए थे? आदम के पास। क्योंकि उस वक्त बतौर काहिन जो है, वो जब हम कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो इसके बारे में बार बार लिखा है कि वो अपने बाप के पास। यहूदियों की तालमूद किताब पढ़ी जाए तो वो कहते हैं पता कैसे चला कि एक का हदिया कबूल हो गया और एक का हदिया कबूल ना हुआ। कहा जाता है कि एक का धुआं सीधा आसमान की तरफ जा रहा था और दूसरा जब हदिया लाया तो उसका, आपको पता है आग आती थी तो उसका धुआं क्या था? टेढ़ा शेढ़ा जा रहा था। तो वो खुदावंद के, और दोनों को पता चल गया कि मेरा हदिया कबूल हुआ है और मेरा हदिया कबूल नहीं हुआ। ये दोनों जान पाए कि ये कैसे जो है वो हुआ। अब मैं चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन, लगता है कि काइन और हाबिल ने अपने बाप से ये सीखा था। यहां मैं आगे बढ़ने से पहले ये बात आपकी रूह तक लाना चाहता हूं। हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, बच्चों को सिखाना पड़ता है। कुछ चीज़ें मतलब हम बताते हैं, कुछ आपके एक्शन, कुछ आपको करते हुए जब बच्चे देखते हैं तो वो भी क्या करते हैं? सीखते हैं। वो सारी चीज़ें नोट करते हैं। तो ये दोनों खुदावंद के हुजूर हदिया लाए और खुदावंद का कलाम क्या कहता है? लिखा है चौथी आयत में, और हाबिल भी लिखा है पहले चंद रोज के बाद काहिन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को क्या किया? मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। अब दोनों ही खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश कर रहे हैं। तरीकाकार पेश करने का ये है उनका कि वो दोनों हदिये लाए। एक शख्स लाया है हदिया अपनी फसल का, खेतों का, और वो हदिया लाया है और खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद ने उस हदिये को कबूल। एक लफ्ज़ यहाँ पढ़े तो लिखा है खुदा ने काइन और उसके हदिये को कबूल। इसका मतलब है पहले हदिये से पहले खुदा हमारी नीयतों, हमारे इरादों, हमारे रवैयों को क्या करता है? नोट करता है। लफ्ज़ क्या लिखा है? खुदा ने पहले किसको? काइन को और उसके हदिये को। हदिये की बात बाद में, पहले काइन। हम अपने आप को किस तरह पेश करते हैं? हम खुदावंद की हुजूरी में किस तरह आते हैं? हम खुदावंद के सामने किस तरह अपने आप को पेश करते हैं? पहले हम मकबूल, फिर हमारी इबादतें, हमारे हदिये, हमारी चीज़ें खुदा की हुजूरी में क्या होती हैं? मकबूल होती हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसका हदिया कबूल नहीं किया गया। और खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को क्या किया? कबूल किया। मैं मेन पॉइंट की तरफ जो आज मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूं,
ये भी आपको बताऊं कि लिखा कि कायन का चेहरा बिगड़ा, कायन का चेहरा बिगड़ा। बिगड़ा चेहरा खुदा को पसंद आया? जोर ना है। ये बात अपने दिल की तख्ती पर लिख लो। जब भी हमारा चेहरा बिगड़ता है, हम अंदर से गिलों और शिकवों से भर जाते हैं किसी भी वजह से। खुदा को ये बात पसंद नहीं, खुदा को ये बात पसंद नहीं है। हो सकता है आपके साथ ज्यादती हुई हो सकता है आपको जो है उसके बारे में आप राइट पर हो, फिर भी आपका मेरा चेहरा बिगड़ा खुदा को पसंद नहीं। तो खुदा को कौन सा चेहरा पसंद है? गिलों वाला नहीं, शिकवों वाला नहीं, शुक्रगुजारी वाला। बेशक हम दुख उठाएं, हम परेशान, रूहानी जिंदगी है ये। रूहानी जिंदगी ये नहीं है कि आप जोर जोर ताली बजा लें, आप ढोलकी की ताप पर बड़ा को गीत तेज है वो गा लें। बहुत दफा हम अपनी जिंदगी से ये सबूत देना पड़ता है, जब आप दुख, मुसीबत, परेशानी, बुरे हालात में से गुजर रहे हो, आपका दिल शिकवों से ना भरे, बल्कि आप ऐसे हालात में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आमीन, आमीन। मुश्किल है ये रूहानी जिंदगी, क्या है? मुश्किल है, ये आसान नहीं है। इतनी मजहबी होना और रूहानी होने में क्या है? फर्क है। मजहबी होने में यह है कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जब वो आएंगी तो आप खुश हो जाएंगे। मजहबी लोग क्या होंगे? जो चीज़ें उनको अच्छी लगेंगी, वो पसंद आए तो वो उन्हें अच्छी लगेगी। लेकिन याद रहे, मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, मेरा दिल था मैं उस पर मैसेज देता, लेकिन ऐसे ख्याल मेरे दिल में आ गया। आप अगर मरकस की इंजील का मुतालिया करें, गौर से सुनिए, मरकस की इंजील का मुतालिया करें। मरकस की इंजील के अंदर पहले बाब में यीशु मसीह ने लातदाद मौजज़े किए, इतने मौजज़े किए, इतने मौजज़े किए। आप पहले बाब से तीसरे चैप्टर तक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि लातदाद, हजारों की तादाद में मौजज़े हुए और कई लोग जो हैं वो शिफा पाएं। हर तरह का मौजज़े का वहाँ जो है वो जिक्र है। लेकिन तीसरे बाब को जब आप पढ़ेंगे तो घर वालों ने उसे जब देखा तो कलाम में लिखा है वो इतना बिजी हो गया था कि वो खाना भी ना खा सके। तो घर वालों के रिमार्क्स उसके बारे में क्या थे? ये बेखुद है। यीशु को क्या कहा जा रहा है? मौजज़े कितने किए? लातदाद मौजज़ात। मौजज़ात मरकस की इंजील का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर बड़ा बड़ा मौजज़ों से। लेकिन घर के वालों के क्या उसके बारे में स्टेटमेंट है? ये बेखुद। बेखुद कहते हैं जिस शख्स का दिमाग चल गया हो, बेखुद कहते हैं जो पागल हो गया हो। वो क्या कह रहे थे? ये शख्स पागल हो गया है, ये शख्स जो है इसका दिमाग चल गया है, ये बंदा ठीक नहीं है। कि ये घर वाले उसे जो है वो कह रहे थे। वजह क्या है? क्योंकि इंसानी जिंदगी के साथ दुख मिले हुए हैं और इंसानी जिंदगी पर लातदाद हमले होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? हमले होते रहते हैं और वो हमलों की ज़द में रहता है। और अगर आप जीसस की ज़िंदगी पढ़ें तो आपको याद होगा कि यीशु की ज़िंदगी हमलों की क्या थी? ज़द में। शागिर्दों की ज़िंदगी पढ़े, हमलों की क्या थी? ज़द में। तो साढ़े ते कदी हो जाए हमला? ये हो नहीं है। मैं बतौर पास्टर हमलों की ज़द में हो सकता हूँ, आप एक मेंबर, एक लीडर होते हुए हम लोग की ज़द में हो सकते हैं। और बाइबल बड़ी ही पढ़ी है। और कई दफ़ा इंसान सोचता है कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, अब तो सारे मेरी क्या करेंगे। आपको याद होगा एलिया ने जब इतने लोगों को मार दिया, 450 उस वक्त के झूठे नबियों को कत्ल कर दिया, तो उसके दिल में था हुण सफाया हो गया है, हुण मेरे बारे में नारे लगेंगे।
लेकिन साथ ही एजबल ने क्या कह दिया, उसने कहा कल अगर तेरा भी हाल इन्हीं नबियों की तरह ना हुआ तो मैं जो है खुदा मेरे साथ ऐसा करे। तो आपको पता है एलिया भाग गया, हम लोग की क्या आ गया, हाले कोई काम गलत किया। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा अच्छा हाबल ने भी अच्छा काम किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई ऐसे काम नहीं उसने किया जो उसको जो है वो उसने को गलत है। भैया खुदा ने हदिया कबूल किया, हाबल का क्या कसूर है। लेकिन भाई क्या हो गया, चेहरा उसका क्या किया। तो दुआ किया करें अपने लिए कि खुदावंद जब कभी मैं हमलों की ज़द में हूँ, मुश्किलात के वक्त में हूँ, खुदावंद मैं कभी मेरा चेहरा ना बिगड़े, क्योंकि खुदा क्या नहीं चाहता कि हम बिगड़े चेहरों को खुदा पसंद नहीं करता, वो चाहता है। और आपको पता है बादशाह के हुजूर जब भी कोई शख्स आता था तो उसको कहते हैं बादशाह के हुजूर कभी कोई उदास नहीं हुआ, ये बाइबल में लिखा है ना। जब वो साकी देने के गया था तो उसने कहा बादशाह के हुजूर तो कभी क्या नहीं, तो जो बादशाहों का बादशाह। इसीलिए आप गीत गाते हैं, मैं खुश होया जदों मनु आखन लगे आओ ये हवा दे क्या चलिए घर चलिए। वजह क्या है, खुदा हमें ऐसा चाहता है कि हम उसके हुजूर, लेकिन इंसान होने के नाते खुदावंद की हुजूरी में इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। अब मैं जिस बात पर आज शाम कलाम सुनाना चाहता हूँ, मेरा ध्यान जो है वो इस पैसेज में से गया, वो ये था कि आखिर हाबल के हदिये को कबूल क्यों किया गया, क्यों वो खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरा। चंद कमेंट्रीज तो ये हैं और हमारे पास इसका एक ये है, बाज़ लोग ये भी कहेंगे कि भाई खुदा बग़ैर खून बहाए माफ़ी, उसने चुके बरे दिए, जो है वो खून बहाया तो खुदावंद को क्या आ गया, पसंद आ गया। बास लोग ये भी आपको इसकी भी तशरीह करेंगे क्योंकि खुदा ने पहले ये करके दिखाया था, कहाँ पर, जब आदम हवा नंगे हो गए थे तो आपको पता है उन्हें चमड़े के क्या पहनाए थे, तो वो क्या ज़बा तो कोई किया गया ना, तभी तो चमड़ा हुआ। तो खुदा ने करके दिखाया था और लिखा भी हुआ है बार की किताब में, बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। और आज हम भी जब खुदावंद के पास आते हैं तो मसीह की सलीब पर बहा हुआ खून खुदावंद की हुजूरी में लेकर आते हैं, और इसीलिए हमारी बाप तक क्या होती है, रसाई होती है, और हम इस बात को जानते हैं। एक तो इसकी ये है, लेकिन अब्रानियों के ख़त में जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ, अब्रानियों का ख़त मेरे साथ निकालिए। अब्रानियों के ख़त में ख़ास तौर पर इस बात को पेश किया गया, और ये 11वां बाप इब्रानियों के ख़त का, ये सूरमाओं का बाप है, हीरोज़ का बाप है, और उनमें से हाबल भी हीरो है। और चौथी आयत में लिखा है 11वें बाप में, और ईमानी से हाबल ने कायन से अफजल कुर्बानी गुजरानी क्या की, किससे। तो आज मैं जिस बात पर आपको जोर देना चाहता हूं कि कायन और हाबल की कुर्बानी में फ़र्क क्या था, फ़र्क एक बड़ा यहाँ लिखा गया है। और ये खुदा के बंदे पालूस ने इस बात का भेद खोला है कि कायन की कुर्बानी में ईमान शामिल। हाबल ने क्या किया, लिखा है हाबल ने ईमान ही से कायन से अफजल कुर्बानी गुजरानी। तो मैं जो आज शाम कहना चाहता हूँ वो ये है कि हर वो काम जो हम ज़मीन पर करते हैं, अगर उसमें ईमान शामिल नहीं है तो वो हमारा काम ज़ाया हो जाता। कैसे, हाबल ने कुर्बानी दी लेकिन साथ क्या था, ईमान शामिल था। क्या शामिल था। तो मैं आज शाम कहूँगा, अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसमें ईमान शामिल नहीं है तो वो काम आपका क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। आज पहली बात अपनी रूह के साथ ले जाइए, अगर आप प्रस्तश करें तो कैसे करें,
कैसे? इसीलिए तो बाइबल में आया है कि खुदा ऐसे परस्तारों की तलाश में है जो रूह और, मतलब आप जो है वो ये नहीं कि आप गीत गा रहे हैं सिर्फ ढोलकी की तार पर आपको थोड़ी देर मजा लेना है, नहीं, वो इल्फाज, वो गीत के बोल, वो चीजें। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब आप ज़बूर गाएं, सुसन, उसके इल्हाम को चेक करें, कहा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, मैं बोल कर क्या कह रही हूं, मैं क्या कह रहा हूं, वो आपके ईमान का क्या होगा, हिस्सा। और जब उस ईमान से परस्तश की जाएगी तो फिर बंधन टूट जाएंगे। आमीन। दो शख्स कैद खाना में, कौन कौन? पौलुस और सलास परस्तश कर रहे थे। कर भी कौन सा टाइम रहे थे? रात के, आधी रात के वक्त। लेकिन वो परस्तश आम गीत नहीं थी, कोई ढोलकी नहीं थी, कोई साज मौजूद नहीं था। हमें यह भी समझ आती है कि पौलुस और सलास कोई अच्छे गाने वाले भी नहीं थे, क्योंकि वो कौन से क्वायर के लीडर थे, वो तो एक कलाम से भरे हुए, लेकिन वो ईमान से अल्फाज निकाल रहे थे, रूह में गा रहे थे, और लिखा कैदी सुन रहे थे। मैं आज शाम कहता हूं, अगर कोई खुदा की परस्तश करे ईमान से, तो मैं कहता हूं गीत गाते गाते बहुत शिफा पा जाएंगे, बहुतों के मसलों का हल कहाँ मिल जाएगा। लेकिन हमारी तार होती है, जे कोई दिल कीता गीत गा लिया, नहीं तो चुप करके वेंदे रहे कि बंदा की करन डे है। लेकिन मैं आज शाम कहता हूँ, जब किसी भी चर्च से आपका तल्लक है, कहीं भी जाते हैं, जब आप गाते हैं, आप परस्तश करते हैं, आपकी तवज्जो पूरी खुदा के साथ जुड़ जानी चाहिए, और वो ईमान के साथ हदिये के तौर पर खुदा की ज़ोरी में पेश करो। क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कहता है? आइए एक आयत जो है वो अब्रानियों के खत में पढ़ें, क्योंकि ये भी एक हदिया है। कभी कभी हम सिर्फ रुपए पैसे को क्या समझते हैं, हदिया, लेकिन याद रहे खुदावंद की ज़ोरी में परस्तश करना, खुदावंद की ज़ोरी में, और अगर ईमान से की जाए, अगर क्या की जाए, अमान से की जाए। कैद खाने की नींव हिली या नहीं हिली, ताले टूटे या नहीं टूटे। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परस्तश में कई लोग क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। ईमान के साथ, ईमान के साथ, जब आप ईमान के, रात को हमें आज़म टाउन में किसी चर्च में बुलाया हुआ था, काफ़ी देर से वो मुझे कहते थे हमारे चर्च में आओ। हम, गर्मी भी काफ़ी थी, उनका कोई हाल भी इसी तरह का ही था, पादशाह भी उधर थे, भाई भी थे, पर मैं वेख्या लोग जिन्ने सन ज़्यादातर बदरूआं ना परे। मैंने अभी कलाम ख़त्म ही किया है, कोई उत्थे बदरूआं नूं दौरे पे। मैं क्यों, ये पारी साहब ने सारे इकट्ठे बदरूआं ही कीतियां ने के दिन। तो कई चर्चेस के अंदर चूँकि दिल से कोई परस्तश नहीं है, को हदिया जात खुदावंद की तरफ से परस्तश के तौर पर पेश, खुदा की अनाइंटिंग नहीं हमें लगे वहाँ। पहले तो मैंने को घंटा का कलाम सुनाया, उसके बाद एक चो कढ़िए, दूजी तो दूजी, तीजी, चौथी। मैं कही थी भाई जिया तो कोई बदरू कलोनी जो पूरी थी, तो कहता ना आज़म टाउन हैगी है, अगे सारे जड़े नाल ने वो शुगली ने। मैंने कहा यार ये क्या है, बड़ा जोर लगा हुआ, मैं तो थक गया। मैं कहा यार ये तो चंगा थकाया अज तो इन्होंने की। हमने कहते भाई जी इन्हों आज़ाद, एक होर बेचारी बच्ची जो है वो काफ़ी हेल्दी थी, कहने लगे ये चो कड्डो। मैं भाई जी कड्डो, हाँ तुम भी को हाथ लाओ कि तुम वेलियां ही खानियां ने। कहना मैं क्या चाहता हूँ, अपना हदिया क्या लिखा है 13वें बाब इब्रानियों का ख़त, उसकी 15वीं आयत लिखा है, बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी
यानी उन होठों का फल। तो कौन सा हरिया यहां दे में है? होठों के फल का दिया। इसलिए मैं आज शाम कहूंगा, कभी चर्च में खामोश रहे, गीत गाएं, और किथों गाओ? अंदरों दिल से प्रस्तुत करो, शुक्रगुजार। कईयों को तो तौफीक ही नहीं ना, उन्होंने आना ही नहीं, उन्होंने कुछ चढ़ाना ही नहीं खुदावंद की हुजूरी में। लेकिन जिनको ये तौफीक है वो अपना आप पेश करे। और कैसे चढ़ाए? ईमान के साथ। उस औरत की तरह मैं कभी कभी पढ़ता हूं, आप पता नहीं उसको कैसे लेते हैं, कि दावत की एक शमौन कोड़ी ने, शायद उसे कोड़ से शिफा हो गई थी, दावत उसने की, वहां एक औरत को नहीं बुलाया, वो चली गई और जाकर उसने उसके कदम पकड़ लिए। वो प्रस्तुत थी और अपने बालों से क्या करने लगी? पूछने लगी। वो बंदा उन्होंने कहने लगा कि इन्हू पता ही नहीं केड़ी औरत छू रही है। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू इसे जानता है? मैं तेरे घर आया, तूने मुझे बोसा नहीं दिया, मेरे पाँव नहीं दिलवाए, लेकिन ये औरत जब से आई है इसने मेरे कदम नहीं छोड़े। इसलिए चूँकि इसके बहुत गुनाह थे, वो सारे क्या हो गए हैं? माफ़ हो गए। कैसे माफ़ हुए हैं? प्रस्तश। तो कौन सा हदिया? प्रस्तश। तो मेरा दिली आरज़ू है, जब आप खुदावंद के कदमों में आएँ, अपने होंठों का फल खुदावंद के घरों में भी जब आप दुआ करें, अपने होंठों का फल, और कहाँ से गाएं? दिल से गाएं, प्रस्तश करें, सताइश करें खुदावंद की। और ये खुदावंद को पसंद है और खुदावंद इससे खुश होता है। और मैं पॉइंट ये दे रहा हूँ कि जो कुछ कहो किससे करो? ईमान के साथ। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि दुआ के बारे में बहुत जिक्र है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। अगर आप याकूब के खत का 5वां बाब पढ़े तो लिखा, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। 13वीं आयत में 5वें बाब की, खुश हो तो हम के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो खुदा के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। आगे खास बात 15वीं आयत, जो दुआ, सब बोलिए, जो दुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ दुआ। कौन सी दुआ? जो दुआ ईमान, प्रस्तुत करे, ईमान से करे, दुआ करे। इतना ईमान हो कि आज मैंने दुआ करनी है तो खुदावंद ने अपना जलाल क्या करना है? सायर करना है। जो दुआ ईमान से की जाएगी, उसके बायस तो सिर्फ दुआ करना और ये कहना कि आज मैंने बड़ी लंबी दुआ की है, आज मैं इतनी देर तक दुआ करता रहा हूँ या करती रही हूँ, अच्छी बात है वो दुआ करना, लेकिन वो दुआ जो ईमान के साथ की जाती है वो आसमानों को चीर कर आसमान पर पहुंच जाती है। आमीन। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, नौजवान बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपने काम करना है, बाइबल उसको कहती है ईमान से करो। किससे करो? चर्च आना तो पूरी नीयत के साथ हो, आज मैंने इबादत करनी है, और आपके पीछे हो कि इस इबादत के वसीले से मैंने बरकत पा के जानी है। आमीन। आपका ईमान जो है वो खींच लेता है इन चीज़ों को, और खुदावंद जो है अपना जलाल जो है वो जाहिर करता है। आपको याद होगा कि एक औरत थी बाइबल में, उसका जिक्र है हन्ना, उसका नाम है, फेनुएल की बेटी है। मैं हवाला ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, आप कभी उसको पढ़ें तो वो लिखा है वो हैकल से जुदा ना होती थी। उम्र उसकी कितनी हो गई थी? 84 बरस से तो बेवा थी, तो 7 साल वो अपने शोहर के साथ रही थी। इसका मतलब है काफ़ी उसकी उम्र थी, लेकिन लिखा हुआ है वो हैकल से कभी जुदा। तो उसका फिर ईमान क्या था?
मैंने खुदा की इबादतें करनी है, मैंने खुदा के साथ जुड़े रहना है, ये उसका ईमान था। बाकी काम है खुदा के। और मैं आज शाम ये भी कहूँ, हो सकता है आपका काम कोई घर का अड़ा हुआ हो, रुका हुआ हो, कोई काम में रुकावट हो, आप काफ़ी देर से चाह रहे हो शिफा हो, अपने बच्चों के बारे में चाह रहे हो, खुदावंद की हुजूरी में बढ़ना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ आपके लिए चाहो, आपका काम है खुदा के साथ, उसकी हैकल के साथ जुड़े रहना। शिफा और मखलसी देने वाला वो है। आमीन आमीन। पर ये काम कैसे करो? ईमान से। तो मैं जोर जिस बात पर दे रहा हूं वो ईमान की बात है। किसकी बात है? क्या बात है? और अगर अबरानियों का खत पढ़े, अबरानियों का खत पढ़े तो उसकी 11वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना। यानी आपके पास अगर सब कुछ भी हो, मेरे पास सब कुछ भी हो, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा बजा सकता हूँ, मैं कलाम की बड़ी स्टडी करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन खुदा को कैसे पसंद आना है? ईमान। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना। तो खुदा जब आपको देखता है, मुझे देखता है, तो वो क्या देखता है? ईमान। तो मैं आज शाम कहना चाहता हूँ कि ईमान खुदावंद देखता है। इसलिए जब भी कोई काम करो, कैसे करो? ईमान के साथ करो। उसमें आपका ईमान शामिल होना चाहिए और आपका ईमान पूरे तौर पर शामिल होना चाहिए, और वो काम एक दिन रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि आपका ईमान क्या है? शामिल है। ईमान क्या है? शामिल है। हमारे ना एक बहन थी, वो डॉक्टर थी, अब तो खुदा के पास पहुंच गई है। तो उसके हाथों में ना जो हो जाते हैं, क्या उसको मौके क्या बोलते हैं, वो दाग से पड़ गए थे, और वो काफ़ी, और उसका रंग भी फेर था, तो उसके हाथ काफ़ी ख़राब लगते थे। तो मुझे फिर पास आई और कहने लगी कि दुआ, मैं क्या, अच्छा चलो आपके लिए दुआ करते हैं। उसके दिल में खुदावंद ने क्या डाला, उस वक्त तो हमारे चर्च जो था वो ऐसे नहीं था, उस पर कारपेट नहीं बना हुआ था, तो वो दरिये थी, और आपको पता है चर्च के अंदर इस तरह की हालत में उसने मिट्टी से भी होगी। उसने ईमान से कहा, खुदावंद तू इस चर्च में घूमता है, तू चलता फिरता है, तो मैं तेरे कदम यहाँ लगते हैं। ये उसका ईमान था। तो उसने अपने हाथ जो है वो उल्टी जगहों पर थे, तो उसने अपने हाथ जो है वो नीचे दरियों पर ना ऐसे कभी करने, जब इबादत का जो है वो होना, और उसने कहा खुदावंद तेरे कदमें यहाँ हैं और तेरे कदमों में अनाइंटिंग है, मेरे हाथों में लग गई है, और मेरे वो कोई 2-3 दफ़ा आई, कहने लगी कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे हाथों के वो सारे दाने और चीज़, कहते हैं मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर ली है, मैं क्लिनिकों में इतनी देर से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये मसला हल नहीं होता था। तो मैं उससे ये समझा जब उसने अपनी गवाही दी कि इस बहन का ईमान था, और ईमान जो है वो चीज़ों को क्या कर लेता है, ले लेता है। आपको पता है ना, यीशु मसीह एक दिन जा रहे थे, तो एक शख्स ने उसको कहा कि आ मेरे घर में, मेरी बेटी बीमार है, उसे क्या दे, शिफा दे। यीशु मसीह ने कहा चलो मैं चलता हूँ। यीशु मान लेता है, उसने कहा मैं चलता हूँ। वो चलने लगा, तो रास्ते में बाइबल में लिखा है कि एक औरत ने अपने दिल में सोचा, बीमार भी लंबे अरसे थी, लेकिन उसने दिल में सोचा कि आज मैं उसकी पोशाक का क्या छू लूंगी। पता नहीं उसको कहां से ये मुकाशफा मिला था, लेकिन उसका क्या था, यीशु वहां नहीं जा रहा, यीशु उस औरत को शिफा देने नहीं जा रहा, यीशु उस काम में नहीं जा रहा। यीशु कहां जा रहा है? उस लड़की को, जो 12 साल की लड़की थी, बीमार थी, वो उसको शिफा देने के लिए जा रहा है। लेकिन बीच में एक लड़की जो है, एक औरत जो है, उसने क्या किया, उसकी पोशाक का क्या छुआ, और यीशु ने कहा किसी ने मुझे, सब शागिर्द कहने लगे यीशु भीड़ तुझ पर,
गिरी पड़ती है। मैं यसू ने है गिरन मुरन वाले बतेरे ने, पर किसी शख्स ने ईमान से मुझे छुआ है। तो मैं आज शाम कहना चाहता हूँ, ईमान से छूने वाले लोग जो हैं वो बरकत को पा लेते हैं। आमीन आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है, यानी ईमान के बगैर उसको हम पसंद नहीं आ सकते। इसलिए जो भी रूहानी काम करना है उसमें शामिल क्या हो? ईमान। अब आइए इनके हदियों पर। कलाम कहता है कि हाबिल ने हदिया कैसे पेश किया है, उसका ईमान था। काइन के बारे में नहीं लिखा, लिखा है ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी और उसी के स्वभाव से उसके लिए रास्तबाज होने की। ईमान आपको रास्तबाज बनाता है। गवाही दी गई क्योंकि खुदा उसकी नजरों की बाबत क्या देता है? गवाही देता है। अगरचे वो मर भी गया है तो भी उसी के वसीले से अब तक क्या करता है? ਇਹਦਾ मतलब है कि नजराने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ भी खुदा की हजूरी च खास हकीकत रखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये रास्तबाज कैसे गिना गया? अपने नजरानों से। और अगर आपको याद हो तो यसु मसीह एक दिन हैकल में थे तो उसने देखा कि लोग अपना अपना हदिया क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। उसने देखा बहुत से लोगों ने जो कुछ उनके पास था डाला, और वहाँ एक कंगाल औरत थी, बेवा थी। उसने कलाम में लिखा है क्या डाला था? 2 दमड़ियाँ। कौन देख रहा था? ਇਹਦਾ मतलब है हमारी इबादतें खुदा देखता है, हमारी दुआएं खुदा देखता है, हमारी परस्तश देखता है, और जो कुछ हम खुदा के हजूर हदिये नजराने भी देखते हैं, खुदा की हजूरी में उसका भी बड़ा कंसर्न है। खुदा को वो चीज़ें खुदा गौर से देख रहा होता है हम क्या कर रहे हैं। और खुदावंद ने कहा इस औरत ने सबसे ज़्यादा डाला, और उसकी क्या की गई? तारीफ़ की गई। यहाँ भी लिखा है इसकी नज़रों के वजह से ये खुदा की हजूरी में क्या ठहरा? मकबूल ठहरा। और लिखा अगरचे वो मर भी गया है तो भी खुदा अब उसके वसीले से क्या करता है? कलाम करता है। यानी वो खुदा के पास चला गया है, लेकिन जो कुछ उसने खुदा के लिए किया है खुदा को क्या है? याद है। खुदा इन चीज़ों को याद रखता है और खुदा भूलता नहीं है, और खुदावंद उन चीज़ों को याद करता है। और बाकायदा तौर पर अबरानियों के ख़त में ये लिखा गया कि इसी स्वभाव से वो रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी। अगरचे वो मर गया तो भी उसी के वसीले से अब तक क्या करता है? कलाम करता है। तो मेरी आज शाम पैगाम ये है कि आप जो कुछ भी करें उसको खुदा की हजूरी में इस तौर पर गुजराने जैसे आप एक हदिये के तौर पर क्या कर रहे हैं? गुजरान रहे हैं। और उसमें आपका क्या शामिल हो? ईमान। गीत हो, प्रस्तुश हो, सताइश हो, कलाम सुन रहे हो, या खुदावंद को कुछ दे रहे हो, क्योंकि खुदा इनसे भी बड़ा कंसर्न है। और खुदावंद ऐसी चीज़ों को जो है वो पसंद करता है। एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे फिर मैं इसको बंद करूँगा। मेरे साथ लूका की इंजील निकालिए। क्यों मैं कहता हूँ कि खुदा ऐसी चीज़ों से कंसर्न है। लूका की इंजील का 16वां बाप होगा, बड़ी मशहूर वर्स है, और 9वीं आयत पे लिखा है, और मैं 16वें बाप की 9वीं आयत पे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में क्या चीज़? दौलत। नाराज़गी की दौलत से क्या पैदा करो?
दोस्त पैदा करो, जब ये जाती रहे तो लिखा है हमेशा के मस्कनों में क्या मिले। इसका मतलब है आपके हदिये, नजराने, तयकियाँ, ये भी बड़ा कंसर्न है खुदा की हज़ूरी में। आगे क्या लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी, जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी। 11वीं आयत जो हमारे मजमून से कंसर्न है और सीखने के मुतालिक है वो क्या है, बस जब तुम नरास दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। तो किस में दयानतदार ठहरना, जब तुम नरास दौलत में। नरास दौलत केड़ी है, आज जी दौलत है दुनिया में, चूंकि आपको होता है गुनाह के सबसे बिगाड़ है, ये क्या है, इससे दोस्त पैदा करने। इसको जब आप इसमें दयानतदार होते हैं तो खुदा फिर हकीकी दौलत क्या है, जो अभी कह रहे थे रूल कुछ से बाहर जाओ, अभी कह रहे थे कलाम की रूहानी तौर पर आगे निकल जाओ, और अभी कह रहे थे खुदावंद में बढ़ जाओ, वो है हकीकी दौलत। फिर कहते भाई जी खुदा ने फलाने को बड़ी बरकत दी, जो खुदा ने उदियां दिल दियां अखां की कीतियां ने, वो कौन सी बरकत है, रूहानी बरकत। लेकिन उसका कंसर्न भी इसके साथ ज़रूरी है। इसलिए आज का मैसेज ये है, जो कुछ भी करो ईमान के साथ करो और ये जानकर करो कि हम खुदा के लिए करते। आमीन आमीन। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा और आपका क्या होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसमें हमारा ईमान शामिल है, और ईमान एक दिन खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।